और आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे बाढ़ से बर्बादी, गोवा में पानी में बह गए 1000 घर, सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए सैकड़ों लोग। जी हां दोस्तों, दक्षिणी मानसून की बारिश से कोंकण और महाराष्ट्र के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गोवा में भी बारिश तांडव मचा रही है। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश के चलते गोवा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। बारिश की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। बाढ़ की वजह से 1000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। वहीं सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सावंत ने बाढ़ प्रभावित इलाका बिचोलिम तालुका का दौरा कर लोगों को हर संभव मदद करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में बाढ़ पीड़ित लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई। उनके खाने पीने से लेकर दवा का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे जरूरत पर ही कार्यालय में इस्तेमाल कर सकेंगे फोन। महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, देश में पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया। इसके तहत कर्मचारियों को बेहद जरूरत होने पर ही कार्यालय में फोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक कार्यालय में काम के दौरान मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। साथ ही लैंडलाइन फोन को ज्यादा बेहतर बताया गया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मोबाइल फोन की जगह बातचीत के लिए SMS भेजने को तरजीह देने के लिए कहा है। इसके अलावा कार्यालय में कामकाज के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कम से कम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निजी फोन कॉल्स पर बातचीत कार्यालय के बाहर करने का आदेश दिया गया है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना मृतकों के परिवारों को राहत। श्रम मंत्रालय ने मासिक पेंशन की नई स्कीम को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर ने कईयों को मौत की नींद सुला दिया है। अब तक इस बीमारी से देश में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना मृतकों के परिवार वालों के लिए राहत भरी खबर है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC ने हाल ही में कोविड-19 रिलीफ स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत ESIC कार्ड होल्डर की कोरोना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को मदद उपलब्ध कराई जाएगी। ESIC के दायरे में आने वाले इंश्योर्ड कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हुई तो ESIC की ओर से उसके आश्रितों को कम से कम 1800 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। अब श्रम मंत्रालय ने कोविड-19 रिलीफ स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे झारखंड में सरकार गिराने का षड्यंत्र, पुलिस ने छापे मारकर 4 को किया गिरफ्तार, नकदी बरामद। जी हां दोस्तों, झारखंड पुलिस ने हेमंत सोरेन सरकार गिराने की कथित तौर पर साजिश रचे जाने का खुलासा किया है। राजधानी रांची की बड़ी होटलों पर छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होटलों से भारी मात्रा में नकदी भी बरामद होने का दावा किया गया है। झारखंड पुलिस की विशेष शाखा ने शुक्रवार देर रात कुछ होटलों पर छापा मारा। पुलिस का दावा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया था। इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए भारी मात्रा में नकद राशि लेकर कुछ लोग होटलों में ठहरे थे। आरोपी के खिलाफ धारा 419, 420 के अंतर्गत केस दायर किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि राज्य के विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे राकेश टिकैत की हुंकार, 35 महीने चलेगा किसान आंदोलन, हरियाणा सरकार की सख्ती का भी इंतजार। जी हां दोस्तों, दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हट पर अड़ी हुई है, इसलिए अभी किसानों का आंदोलन अगले 35 महीने और चलेगा। सरकार शर्तों के साथ बात करना चाहती है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने से कम नहीं मानेंगे। हरियाणा सरकार की सख्ती के सवाल पर टिकैत ने कहा कि किसान हरियाणा सरकार की सख्ती का इंतजार कर रहे हैं। किसान किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम होने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि रणनीति के मुताबिक ऐसा किया जा रहा है। यदि सरकार हमारी सख्ती देखना चाहती है तो एक बार बताए, दोबारा दिल्ली में 5 लाख ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे। और आज की 6वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे लापरवाह लोग, दिल्ली मेट्रो में कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ा रहे यात्री, प्रशासन का भी नहीं कोई डर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम मिल रहे हों, लेकिन कोविड-19 नियमों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। लोग कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
दिल्ली मेट्रो में फिलहाल 50% क्षमता से यात्रियों को सफर करने की इजाजत है। यात्री सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं। यह लापरवाही ऐसे समय में की जा रही है जब देश में विशेषज्ञों की ओर से तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है। सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद लोग बेपरवाह हैं। मेट्रो में नियमों का पालन करने के लिए घोषणा तो की जा रही है, लेकिन लोग इसे अनसुना कर रहे हैं। मालूम हो कि लॉकडाउन से राहत के बाद दिल्ली मेट्रो में 7 जून 2021 से परिचालन शुरू हुआ है। पिछले कुछ समय से मेट्रो में औसत यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। फिलहाल मेट्रो में 50% क्षमता से यात्रियों को सफर की इजाजत है। इसके तहत मेट्रो में एक कोच में 25 यात्री सफर कर सकते हैं, लेकिन लोग एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं खड़े हैं। साफ देखा जा रहा है कि लोगों में प्रशासन का कोई डर नहीं है। यात्री बिना किसी खौफ के यात्रा कर रहे हैं।